नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एस कुमार है। बेसिक मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के बुक से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ेंगे, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी का मतलब हुआ कि एक समान अंतर से श्रेणी मतलब सीढ़ी या छत पर चढ़ने वाला सीढ़ी, छत पर चढ़ने वाला सीढ़ी जिसका एक समान पावदान होता है, या यूँ समझे कि बांस का सीढ़ी जिसके सहारा से छत या पोल पर चढ़ा जाता है। ओके, तो ये बांस का सीढ़ी है और ये हम पिक्चर द्वारा छत पर का सीढ़ी बनाया है जो कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। बस इस समझे कि ये एक सीढ़ी है जिसका पावदान एक समान है। ओके दोस्तों, जिसके सहारा से हम छत पर चढ़ते हैं। उदाहरण में ये देखते हैं इसको किस तरह से समझेंगे कि उदाहरण से समझते हैं। अनुक्रम सीक्वेंस 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तक है और इसमें क्या है, 2 गो पावदान खाली है या क्रम खाली है। तो इसमें क्या भराएगा, इसको जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 7। यानी इस सब में क्रम में अंतर कितना है, एक है। 2 में एक घटा देंगे तो 1, और 3 में 1 घटा देंगे तो 3 में 2 घटा देंगे तो 1, 4 में 1 घटा देंगे तो 4 में 3 घटा देंगे तो 1, 5 में 4 घटा देंगे तो 3 1। तो इस सब का क्रम के अंतर क्या है, 1 1 है। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, फिर 1 7 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पर है दूसरा कि 1 3 5 7, तो 1 के बाद कितना संख्या का अंतर हो गया, 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2, और 7 में से 5 को घटा देंगे तो 2। तो इसका अंतर हो गया मेरा 2। तो मतलब 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यहाँ भरेंगे 9, और 9 2 11। तो ये 2 जो डब्बा बचा हुआ है उसमें हम इसमें 2 को भरेंगे और इसमें क्या है 1 1 भरे थे। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आता होगा। समांतर श्रेणी का ये चैप्टर है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण में क्या लिखा हुआ है कि पहले लिखा हुआ है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16। तो इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है हमें कि 1 के बाद 2 है, यानी 1 और 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 8, 8 के बाद क्या है 16। यानी 1 का 2 गुना 2 और 2 का 2 गुना है 4, 4 का यहाँ पर लिखे है तो 4 का 2 गुना हो गया 8, 8 का 2 गुना हो गया 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। इस तरह से 2 गो डब्बा है, आगे भी हम इसी तरह से भरते जाएंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि इसमें 2 का गुना है, 2 से गुना कर दिए, जितना संख्या है ये 1 है, 1 का 2 गुना कर दिए, फिर 2 है तो 2 का 2 गुना कर दिए तो 4 हो गया, 4 का 2 गुना कर दिए तो 8 हो गया, 8 है तो 8 का 2 गुना कर दिए तो 16, अब 16 का 2 गुना कर देंगे, 16 का 32 आएगा, 32 का 2 गुना कर देंगे तो 64 आ जाएगा। ओके दोस्तों, ये भी समझ में आ गया। और चौथा उदाहरण में दिया है 50, 50 में 50 के बाद 45, 45 के बाद मेरा 40, 40 के बाद 35। तो इसमें क्या है, कम होते जा रहा है, कितने एक ऐसी संख्या, निश्चित संख्या कम होते जा रहा है। 50 में 5 घटा दिए, फिर 45 हो गया, 45 में 5 घटा दिए, 40 हो गया, 40 में फिर 5 घटा दिए, 35 हो गया, 35 में फिर 5 घटा दिए तो हो जाएगा यहाँ पर 30, 30 में फिर 5 घटा देंगे तो फिर 25। इस तरह से ये क्रम बनते जा रहा है। और यहाँ पर भी एक पांचवा उदाहरण देखते हैं कि 1 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 10। तो 1 में 3 जोड़ दिया तो 4 हो गया, फिर 4 में 3 जोड़ दिए तो 7 हो गया, फिर 7 में 3 जोड़ दिया तो 10 हो गया। ये यूँ समझे कि 4 में से 3 घटा दिए तो 1 बचा, फिर 7 में से 4 घटा दिए तो 3 बचा, 10 में से 3 घटा दिए तो 7 बचा। यानी इसमें 3 3 का क्रम बढ़ते जा रहा है। यह सब में 3 3 का क्रम बढ़ते जा रहा है। तो 7 10 हुआ, 10 में से 3 जोड़ दिए तो हो गया मेरा 13, 13 में फिर 3 जोड़ देंगे तो 13, 14 15 16, 16 हो जाएगा। अब फिर इस तरह से बना देंगे। और एक है छठा उदाहरण है 10 8 6 4। तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा 2 2 घटते आ रहा है, 2 2 घटते आ रहा। तो 2 10 में से 2 घटा दिए तो 8, 8 में से 2 घटा दिए 6, 6 में से 2 घटा दिए 4, 4 में से 2 घटा दिए तो 2, 2 में से 2 घटा दिए तो 0। इस तरह से तो अनुक्रमों को देखने से पता चलता है। ओके,
कि संख्या को लिखते समय एक सार्व नियम का पालन किया गया है। इस प्रकार के अनुक्रमों को देखने से पता चलता है कि संख्या को लिखते समय एक सार्व नियम का पालन किया गया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि कोई संख्या घटाव पूर्ववर्ती संख्या यानी पहले की संख्या बराबर अचर संख्या है। यानी कोई संख्या में से घटाया जा रहा पहले संख्या को, ठीक है। अगर ये संख्या है तो इसके पहले क्यों घटाया जा रहा है, ये भी संख्या है तो इसके पहले क्यों घटाया जा रहा है, ये संख्या है तो इसके पहले जो होता है उसकी संख्या को घटाए। कोई संख्या है उसकी पहली संख्या को घटा रहे हैं तो बराबर हो रहा है अचर संख्या। अब अचर संख्या वाला समझ लेते हैं क्या होता है कि परिभाषा संख्याओं का अनुक्रम A1 A2 A3 A4 A5 ... यदि इस प्रकार का हो तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A5, A5 माइनस A4 इज इक्वल टू यहाँ पर A6, यानी अचर राशि होगा। तो अनुक्रम के समांतर श्रेणी को हम सार्वंतर कहते हैं या AP कहते हैं। अर्थात कोई संख्या, यहाँ पर यही है, कोई संख्या माइनस पूर्ववर्ती संख्या बराबर अचर संख्या। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया, और नहीं समझ में आएगा तो इसका क्वेश्चन हम बनाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीक़ा से समझ में आता है। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। यही थोड़ा सा डिफिनेशन, इस सबको थोड़ा पॉइंट याद रखेंगे तो हम AP का जो चैप्टर है वो बनाने में हमें बहुत ही आसानी होगा और समझने में भी बहुत ही आसानी होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।